जरा सोचिए, एक देश युद्ध में है, पर यह लड़ाई सिर्फ किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि देश के अंदर ही उसकी अपनी सबसे मजबूत संस्थाओं से भी लड़ी जा रही है। तो चलिए आज इसी बड़े संकट को समझने की कोशिश करते हैं जो अमेरिकी सेना के बिल्कुल टॉप पर चल रहा है। एक ऐसा संकट जहां देश के सबसे सम्मानित जनरलों को लड़ाई के बीच में ही नौकरी से निकाला जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर क्यों? देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक फोन कॉल से। एक ऐसा फोन कॉल जिसने पूरे अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट में जैसे हड़कंप मचा दिया। एक तरफ ईरान के साथ तनाव अपने चरम पर है और ठीक उसी वक्त अमेरिकी सेना के सबसे सीनियर अफसर को अचानक से उनके पद से हटा दिया जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई आखिर अभी क्यों? सीबीएस और द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्ट्स देखें तो इसमें दो अलग-अलग थ्योरी सामने आती हैं। तो क्या यह मामला लड़ाई की रणनीति पर एक असली असहमति का है, या फिर यह व्हाइट हाउस के प्रति पूरी वफादारी पक्की करने की एक कोशिश है? और देखिए, जिस तरह एक अनुभवी जनरल को हटाकर रक्षा सचिव ने अपने ही एक पुराने करीबी सहयोगी को उनकी जगह बिठा दिया, उससे ये इशारा तो मिलता है कि शायद वफादारी काबिलियत से ज्यादा जरूरी हो गई है। रणनीति को लेकर यह सारा कन्फ्यूजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जहां युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की संख्या पर भी कोई एक राय नहीं है। खबरें इतनी अलग अलग हैं कि सच क्या है ये जानना और भी मुश्किल हो गया है। लेकिन ये जो हुआ, ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी। असल में ये एक बहुत बड़े पैटर्न का हिस्सा है, एक ऐसा पैटर्न जहां असहमति की कोई जगह नहीं है। खबरों के मुताबिक जब से रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने अपना पद संभाला है, उन्होंने दर्जनों अधिकारियों को इस्तीफा देने के लिए कह दिया है। जैसे कि पिछले साल ही वायुसेना प्रमुख को उनके रिटायरमेंट से ठीक पहले पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। और कुछ ऐसा ही हाल नौसेना के प्रमुख का भी हुआ। और हां, सबसे दिलचस्प मामला तो जनरल क्रूज का है। उनकी एजेंसी ने एक रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ कुछ महीने ही पीछे हुआ है। अब ये सच सरकार की बातों से मेल नहीं खाता था और रिपोर्ट आने के फौरन बाद जनरल क्रूज को हटा दिया गया। एनबीसी और फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट्स तो यही इशारा करती हैं कि अब सेना में आगे बढ़ने या अपनी नौकरी बचाने का पैमाना सिर्फ काबिलियत नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक वफादारी बन गया है। अच्छा, इस पूरी सफाई के पीछे का क्यों समझना है तो हमें ये देखना होगा कि सबसे ऊपर से सोच क्या आ रही है। राष्ट्रपति का ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि वो अपने आसपास कैसे लोग पसंद करते हैं। वो नहीं जो सबसे काबिल हों, बल्कि वो जो उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस कराए। और इसी सोच का असर जमीनी फैसलों पर भी दिखता है। एनबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति को युद्ध की पूरी और कड़वी सच्चाई से दूर रखा जाता है। ये जो वफादारी सबसे पहले वाला अप्रोच है, इसके अब ठोस नतीजे दिखने लगे हैं। एक ऐसी उथल-पुथल मची है जो पेंटागन से कहीं आगे तक फैल चुकी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सेना के सीनियर अधिकारी काफी नाराज हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स का सरकार के बयानों से भरोसा उठ गया है और इसका आर्थिक बोझ अब आम लोगों की जेब पर भी पड़ने लगा है। टॉक लेवल पर इस अस्थिरता ने भरोसे को हिला दिया है। एक्सपर्ट्स ने सीएनएन को यहां तक कहा कि उन्हें अब राष्ट्रपति के इस दावे पर बिल्कुल यकीन नहीं है कि ये युद्ध जल्द खत्म होने वाला है। आज दांव पर अमेरिकी सेना का वो पेशेवर ढांचा है जिसके लिए वो दुनिया भर में जानी जाती है। रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि उसे एक प्रोफेशनल फोर्स से एक राजनीतिक हथियार में बदलने की कोशिश हो रही है। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब कोई भी नेता अपनी संस्थाओं से काबिलियत के ऊपर निजी वफादारी को तरजीह देने लगे, तो उन संस्थाओं का और उस देश का भविष्य